तोड़ा है तावीज? क्यों किया आपने ये सब कुछ? मुझे बताएं क्यों किया आपने ये सब कुछ? आपको सब कुछ पता था, शुरू से लेके आखिर तक आपको सब कुछ पता था, तो फिर क्यों मुझे बार बार वहां लेके गए? क्यों सामना कराया मेरा उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। मैं भला कौन होता हूं कुछ करने वाला? मैं तुम्हें ना भी ले जाता तो तुम्हारा सामना होना ही था उससे। तो आप मुझे रोक तो सकते थे। मैंने उसके सामने अपने आप को मार दिया था, मरा ही रहने देते। क्यों जिंदा किया आपने मुझे? तुम जिंदा हो? आधी मौत मुकम्मल फना से ज्यादा अजियतनाक होती है। खुद को मारना इतना आसान नहीं होता काका। कुछ फैसले वो अपने हाथ में रखता है। कहां तक भागोगे? कब तक भागोगे? जमीन कब पड़ जाएगी? तेरी याद दे विच मैं मर जासा, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू ना याद ना आया कर। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां, मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। तन झूम झूम मन झूम झूम मन झूम झूम गाए। क्या ये क्या कह रही हैं आप जागीरदारनी जी? ये कैसे हो सकता है? कि भी नहीं हो सकता बीबी सैन। तो सा मायदा घर नहीं बसाना फिर? जरूर बसाऊंगी, पर पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के बाप के साथ नहीं। पहले ही मेरी माही ने इस हवेली के साथ रिश्ता जोड़ के बहुत सजा काटी है। और सजा नहीं काटने देनी मैंने उसे। सजा तो मेरे को भी मिली है ना बीबी सैन। मेरा जवान पुत्र तुसा लोकां दी दुश्मनी दी भेंट चढ़ गया ना।
क्या कसूर था उसका? पर मैं माई दी खातिर उसका गम दफना दिता है अपने दिल च। बेवा दी मां बन के सोचो बीबी सैन, मेरा सिकंदर बुरा नहीं है, वड्डा जागीरदार है, समझदार है, माई को अपनी इज्जत की चादर थले रखेगा, उसकी कुर्बानी की कदर करेगा। कोई दूजा होएगा ते माई को तैमूर की बेवाई समझेगा ना, और उसके ब्याह को दूजी शादी। भला क्यों करूंगी मैं ऐसे लोगों से उसका रिश्ता जो आगे चल के उसकी कदर ना करे। बहुत सोच समझ के करना है मैंने अब उसका रिश्ता। मेरी माई का भी तो हक है ना जिंदगी की खुशियों पर। मैं भी माई की सस बन के नहीं, मां बन के कह रही हूँ बीबी सैन, रिश्ता तो माई का भी हो जाएगा, सिकंदर का भी, पर असा दे कराने जुड़े रहसन ए बहु चंगी गाल है। माई मेरी धी है, ओदी खुशी मेरी खुशी है। मेरा तो नाल वादा है बीबी सैन, माई की खुशी नहीं होगी तो मैं आप तुसा दे नाल खलो के मां बन के किसी दूजे नाल ब्याह देसां। हम अंदर आ जाएं चाची? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो चाची दादू कह रही थी कि चाची को बहुत ज्यादा फीवर है, इसलिए उनको तंग मत करो। लेकिन आप दोनों तो मुझे कभी तंग करते ही नहीं। हमने भी दादू को यही कहा था कि हम लोग तंग नहीं करेंगे, पर वो मानी ही नहीं। चाची वो कौन है? ये मेरी अम्मी है। अगर ये आपकी अम्मी है तो ये हमारी कौन है? ये आपकी ग्रैंड माँ हूँ। सलाम नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आप दोनों ने नाश्ता किया? अच्छा ते ए दोवे शैतान इथन बैठे हुए ने। चलो शाबाश, आ जाओ। चाची को ज्यादा तंग नहीं करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आ जाओ, स्कूल भी जाना है। अच्छा, आई प्रॉमिस जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप दोनों को अच्छे बच्चों की तरह दादू की बात माननी है, ठीक है? But चाची don't forget your promise. आई वोंट। जाओ। आ जाओ, शैतान बच्चे ने ना है, नाश्ता भी करना है हाली। चलो इधर। सिकंदर के बच्चे बहुत हिल गए हैं तुम्हारे साथ। बच्चे बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए हैं अम्मी। इनकी अम्मी ने इनकी तरबियत की बुनियाद बहुत अच्छी डाली है। लेकिन मैं सोचती हूँ अल्लाह ने इनकी अम्मी को इतना जल्दी क्यों जुदा कर दिया इनसे। कौन है आप?
मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हैं? इसी दुनिया का वासी हूं। जाने लोग इन मज़ारात और दरगाहों पर मौजूद फकीरों और दरवेशों को किसी और दुनिया की मखलूक क्यों तसव्वुर करने लगते हैं? आम से इंसान होते हैं ये सब, बस जरा दुनिया से कटकर रहते हैं। मगर आम इंसानों को ऐसे कष्ट नहीं होते। इश्क इश्क सारे कष्ट सिखा देता है। अंदर के सब दरवाजे खिड़कियां खोल देता है ये इश्क। तुम तो ये सब जानते हो। क्या आपने भी कभी इश्क किया है? अभी सीख रहा हूं। इश्क करना इतना आसान थोड़ा ही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखता हूं और रोज ही थोड़ा भूल जाता हूं। मेरे इश्क को ये दुनिया बहुत बुरा समझती है। किसी ने कबूल नहीं किया मेरे इश्क को। डरता हूं यहाँ पे पहचाना ना जाऊं, वरना यहाँ से भी धुतकारा जाऊंगा। इस जगह की हुर्मत पे लोग बात करेंगे। आपसे सवाल उठेगा कि आपने मेरी मुआवनत की थी। इश्क तो मेरे नसीब में नहीं है। चलो मुआवनत इश्क की सही। उलझना छोड़ दो, मत उलझाओ खुद को। हम सब बराबर गुनहगार हैं। कोई दिल जोड़कर गुनाह करता है तो कोई दिल तोड़कर। मोहब्बत करना भी गुनाह है क्या? झूठी मोहब्बत करना गुनाह है। मालिक को धोखा पसंद नहीं है। पूरे सच, खुलूस, इखलास से जो भी करोगे इबादत बन जाएगी। सच्चाई का पैमाना क्या है? तुम्हारा दिल। दुनिया का कोई पैमाना, कोई आला अंदर का खोट नहीं बता सकता, जिस तरह हमारा दिल अंदर का खोट खोज लेता है। दिल का चोर पकड़ा जाए तो समझो मोहब्बत गुनाह है। जिस्म का लालच
और हवस गुनाह है, मोहब्बत नहीं है। और इस दुनिया को ये बात कैसे साबित की जाए कि दिल में कोई खोट नहीं है? यही तो इम्तिहान है जिससे हर आशिक को गुजरना है। और हाँ, याद रहे, इसमें ज्यादातर नाकाम ही रहते हैं, पर वो आशिक क्या जो किसी नतीजे की परवाह करे। तुमने कभी दायरे में इन फकीरों दरवेशों को घूमते देखा?